कि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ने का अर्थ होता है कि भाई वो जहाँ पर छोड़ दिया जिसके ऊपर है वो अचूक होता है, वो लगेगा, वो काम करेगा, विनाश करेगा। उन्हें ब्रह्मास्त्र किसको छोड़ा है? जैसे अर्जुन का जो पोता था, पोते घराड़े के अंदर बच्चा पल रहा था, और तो सारे मर गए थे, बचा नहीं था कोई भी। तो पढ़ रहे हैं गुरु जी मैं इसके वंश को खत्म करूँगा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान समझाया भाई तो ब्राह्मण हो गए, ऐसा काम मत करे। तो ये ब्रह्मास्त्र को उल्टा ले ले, वापिस ले ले इसको ब्रह्मास्त्र को, बोलते ना मगर भाई मैं उल्टा ले सकता है इसको, मैंने तो नफरत देनी तो पांडवों को, मैं इनके वंश को खत्म करना चाहता हूँ, वंश को, मैं इनको भाई वंश को ही खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उल्टा ले आऊँगा। तो उन्होंने धक्के से जबरदस्ती से उसको छोड़ दिया। तो वापिस नहीं होगा, वो जो को होता है उसका प्रभाव होके रहेगा। कोई कुछ करेगा, कोई जी फिर क्या होया जी, उसके घर में आके ऐसे रुक गया, ऐसे उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए। उधर ने उसने उसको ऐसे होता है ये जो ये मोर पंख होता है ना जी, वो ऐसे छोड़ देता है उधर से कृष्ण भगवान जी, वो आके ऐसे लग जाता है, वो ऐसे लगा रहता है उसका पूरा मतलब ख्याल करने के लिए भाई, क्योंकि भगवान से कुछ भी करते मगर वो भी तो अपना काम करेगा ना पूरा। तो जो उसने ऐसे ऐसे उसको गर्म में उसको ऐसे कर दिया, फिर उसने अपने उससे बचाया तो है उसको। तो उन्होंने तो अपना काम किया, उन्होंने मतलब एक ने बुरा कर्म कर दिया, बिल्कुल दृष्टि डाल दी, मतलब बुरा कर्म कर दिया उसने। वो काम उन्होंने कृष्ण भगवान के भाई ये है जो तूने कर्म किया है, ये है आपका दंडनीय अपराध है, ये है माफ़ नहीं हो सकता आपका, ये इसकी सज़ा आपको मिलेगी। युग युग तक पुरखों तक मिलते नहीं, बोले थे उसने पुस्तक कैसे पुस्तक तक युग होता है, कल्प युग होता है देता है। फिर उसने क्या किया जी, 500 पांडवों को लेके उसको पकड़ लिया, छोड़ को चले गया तो भाई इसकी मणि है जो माथे के अंदर है, इसको निकाले जाए। तो मणि होती है उसके अंदर, उसे उतारना देखता था, तो उससे लाइट होती थी उसके अंदर, उसे वो ताकत लेता है। सांप के मणि होता है उसे वो ताकत लेता है, एक छोड़ के मणि वो लेता है, एक सांप वगैरह लेते हैं ना, और खाता है उसको छोड़ के तरना हो जाता है, उसमें ताकत होती है। उन्हें उसको निकाल दिया तो खून निकलने लगे। मगर भाई तुम 4 युगों तक तेरा ये खून बंद नहीं रहेगा, ये ऐसे निकलता रहे खून उसके माथे में से, और तो ऐसे ही धक्का खाते रहते हैं, कोई चैन नहीं मिलेगा। तूने एक गलत काम करे, तेरे को सख्त इरादे से किया आपने, 4 युगों तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही खून निकलता रहेगा, पीड़ा होती रहेगी तेरे को बेशुमार, ऐसे कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी तेरे को। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और मांगी, कुछ किया नहीं, फिर भाई तो वो चल निकल गया। तो उन्हें ऐसा करे, ब्राह्मण होके भी, ब्राह्मण होके तेने दया करनी चाहिए। तो उन्हें उसका बुरा चाहा भाई, इसके उसे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है, तेरे उसके बारे में सोचो। तो 4 जन्मों तक ऐसे खून निकलता रहेगा, सारी उम्र परेशान रहेगा, तो देगा तेरे को चैन नहीं आएगा, ये खून तेरा बंद नहीं होगा, पीड़ा होती ही रहेगी, ऐसे ही भटकता रहेगा, जन्म में ऐसे जिंदा पड़े रहेगा 4 युगों तक, न जन्म आएगा न मरण, तो ऐसे से रहेगा तेरा जन्म ऐसे करके। यानी अब पृथ्वीराज चौहान तो भक्ति करता था काली माता की, तो वो जो अश्वत्थामा जख्मी तो था वैसे, वो भी ऐसी पूजा करने लगे ऐसे काली माता की। वो भी काली के आया, उन्हें पहचान लिया भाई अश्वत्थामा है। तो जो पैर पर लगा जी आपके मेरे साक्षात दस्तर हो गए, मेरे कोई वरदान दो भैया, आप मेरे कुछ दो। अरे भाई मैं कोई वरदान नहीं, मैं तो पापी हूँ, पहले देखो नहीं कौन बैठ है ऐसे बैठा, नहीं आप तो बड़े तपस्वी थे हो, भगवान में बड़े धनुधर हो, आपको धनुर्विद्या का ज्ञान था आपको, मेरे कोई शिक्षा दो मेरे को, या मेरे को कोई ज्ञान दो, मैं छोटूंगा नहीं आपका, ऐसे तुमने मजबूर किया। तो मैंने आपको अचूक निशाना बताता हूँ, आपको अचूक निशाना। उसने कोई अचूक निशाना बताया कि भाई आँख बंद कर लेगा ना, जब भी मैं निशाना मार सकता हूँ, आँख बंद करने के बाद मेरा निशाना तेरा अचूक रहेगा, यानी लगेगा गए को, आँखें बंद करने के बाद मेरे को ऐसी विद्या बताएगी। तो जब पृथ्वीराज चौहान की वो लड़ाई झगड़े में उसके उन्होंने पकड़वा दिया था, अपने ही आदमी उसको बंदी बनवा दिया, उन्होंने राजा ने उसकी आँखें कटवा दी। तो उसका जो वजीर था साथ में, वो बोले कि जी ये आँखें ना होते ये निशाना मार सकते हैं, आँखें नहीं तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जिन्होंने उसको मारा था ना जी, आँखें कटवाई थी जिस राजा ने,
तो यूँ करे जी आप वहाँ खड़े हो जाओ, मैं खड़ा होता हूँ, तो निशाना मारेगा तो देख लेना कोई बात बन जाती है तो और ऐसे हो नहीं सकता। तो ठीक है साहब मैं खड़ा हो गया। उन्हें ऐसे खड़े हो गए फिर रात चौहाने ऐसे निशाना हमारे आँख तो थी नहीं, निकाल दी थी ना उसकी, तो ऐसे निशाना मारे तो मर गए। उन्हें शकील लगाए तो भाई ये मर जाएगा तो तुरंत मेरा गला काटते हैं तो मतलब उससे बदला ले लिया, मतलब उससे आँखें न होने की वजह से मतलब कल्पों तक की सजा देता है कि फरेब का, यानी कर्म हमें सोच विचार करने चाहिए। कर्म करने आसान है, भुगतने मुश्किल है। इस कर्म की सजा आप करें, अभी आप सोचो कि भाई बुरे आदमी हैं वो आप किए जा रहे हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा भी सोचते ना हम। भाई कोई भी कर्म करेंगे तो करने में आज़ाद है हम, भोगने में आज़ाद नहीं है। उसका कर्म लिख गया, जम हो गया, फिर देर सवेर पर कभी का आएगा आगे फिर दिया जाएगा। जो पीछे कर्म कुछ कर रहे हैं उनकी सजा हमें अब मिल रही है, अब हम कुछ करेंगे इसका कर्म आगे भोगेंगे। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिले हमें उसके साथ जी रहे हम। अब वो किसी बुरा सहेंगे, नफरत करेंगे किसी से, क्या कुछ विरोध रखेंगे, निजाम लगे रहेंगे, तो ये कर्म बन रहे हैं हमारे। यानी चित्रगुप्त 2 आदमी है हमारे, फोटो भी तारे लिख भी रहे हो, यानी आप बेखबर नहीं है हमारे से मालिक परमात्मा, और सब कुछ देख रहे हैं हमारे साथ। ये उससे डरना है मालिक से और उसके भजन में लगाना है, लगे रहना है, नहीं तो फिर सजा तो मिलेगी साहब। अरे अच्छा किसी फायदा किसी भला कितना आप किसी काम आ सकते हो, तो इसका भी आपका जन्म हो जाएगा, ये भी आपका जन्म हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य, राजा किस करने से राजा बना? विक्रमादित्य, तो उसके पिछले जन्म को ऐसे निकाले गए, वैसे निकाले गए। तो उस जन्म में वो 2-3 भाई थे, बहन थी, उनको कई दिन से भूखे थे, रोटी मिली उन्होंने कहीं से, 8 टुकड़े किए उन्होंने, 4 टुकड़े, तो एक टुकड़ा विक्रमादित्य के हिस्से में आया और बाकी उनमें आया। तो एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने कहा भाई मैं कई दिन से भूखा हूँ, मेरे को तो रोटी दे दे भाई। उन्होंने दे नहीं रोटी। उन्हें क्या कि विक्रमादित्य ने अपने हिस्से की रोटी भी उसको दे दी खाने के लिए। मगर इस करने के कारण आप राजा बने, इस करने के कारण भाई, इस करने के कारण आप राजा बने। और मतलब कहने का बाजू है कि जो जो कुछ कर रहे हैं वो भुगतना पड़ेगा हमारा। गुरु नानक साहब के पास 2 आदमी जाते हैं, एक तो 2 मित्र थे वो, एक तो गुरु नानक साहब के पास सुन के आता था और एक आदमी वेश्या के पास जाता था। उन्होंने कई दिन हो गए जाते जाते, ऐसे एक दिन वेश्या नहीं मिली, वो ऐसे बाट में बैठे रहे अपने मित्र की याद से, ऐसे खुले रहते थे, खुदे तो सोने की मोहर मिली ऐसे। मैं चलो मैं तो बैठे था बिल है, मेरे सोने की मोहर मिल गई, मैं तो उल्टे काम कर रहा था। और तेरे को वो उसकी बाट में बैठे, उसने बेचारे को छोड़ लगी, ऐसा दर्द कि सहन नहीं हो रहा उसको, वो तड़प पा रहे हैं। मेरे भाई ये बता, मैं तो इससे पा जाता, मुझे तो मोहर मिली सोने की। और तो भाई गुरु नानक साहब के पास सर सुनने को, तेरे को तो ऐसा नहीं था, तो मेरा पीड़ा मिल गया, दुनियादार के हिसाब से वो रह गया। तो फिर उन्होंने किया कि मैं गुरु नानक साहब से बात करूँ उसके बारे में। तो गुरु नानक साहब के सामने बात हुई, भाई जो वेश्यालय की, भाई तुमने पिछले जन्म में 1 मोहर दान करी थी, 1 मोहर, तो रोज वैसे के पास जाता रहा, तेरे को मटका भर मोहर मिल रही थी इस जन्म, मटका भर मोहरें, तो वैसे के पास जाता रहा, तो कोयला तेरे जाता रहे, वही कोयला। अगर आज भी चला जाता तो सारा मटका तेरी मोहर कोयला हो जानी थी। आज नहीं गया, तेरे खुशकिस्मती के कारण आज वो नहीं मिले, आप वहाँ नहीं गए, बुरा कर्म नहीं हुआ, तो तेरे को ये मोहर मिल गई है, इसलिए तेरे को ये मोहर मिली है, नहीं तेरे को मटका पर मोहर मिलनी थी। फिर गुरु नानक साहब ने उसकी ओर गया, जी मेरा तो बताओ जी, मैं तो रोज़ सत्संग सुनता हूँ, तो मेरे साथ क्या हो रहा है ये, है जी। तो गुरु नानक साहब उसकी ओर देखा कि भाई तू पिछले जन्म बेरहम राजा था, तुमने यहाँ पता नहीं किसने को सूली पर चढ़ाया था, कितने आदमी को मारा है तुमने यहाँ पर, हैं। तेरे को आज सूली मर जाना था, तेरा सूली का सूल बन गया, आज तेरे को सूली पर चढ़ के मरना था, आज तेरे को सूली का सूली बन गया, सूल बन के रहेगी तेरे लिए। तो ये तो ऐसा भाई एहसानियत तो है, मगर कुछ लोग के लिए ये आप ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए भाई फरेब करेंगे, धोखा देंगे किसी को, कुछ भी करेंगे, हैं जैसे हाँ लास्ट पे बोल यार बन जेड़ा भी कभी ना बंदा कटदा है याड़ी यार दी, ऐसे यार मारा नुता पे तकदीर पुठा धक्का मार दी। गुरविंदर
महाभारत में किस्सा था राजा जयद्रथ था और पांडव द्रौपदी के साथ वन में रह रहे थे। द्रौपदी उधर से पानी लेकर आ रही थी, इधर से जयद्रथ अपने घर से जा रहा है। तो उन्होंने सोचा भाई अकेली है, उन्होंने बोले तो भाई मेरी घरवाली बन जा, और उसको उठा के ले जाने थे। उन्होंने मना भी किया भाई ठीक नहीं है ऐसे, और मैं शादी सोता हूँ ऐसे न, फिर भी उन्होंने माने नहीं हो। तो उसने फिर देखा कि वो है नहीं द्रौपदी वहाँ पर, तो उन्होंने फिर गांडी से धनुष चलाया तो वहाँ आग लगी। उसके बाद फिर वो भागने लगे, उसको पकड़ के उसको ले आए भाई, इसको क्या सज़ा दी जाए। तो उन्हें सज़ा दी कि उसकी 5 चोटी बना दी। तो उसको भटका ले ऐसी हो। फिर बाद में फिर उन्होंने भक्ति करी जयद्रथ ने, भगवान को सिद्ध कर लिया अपने शिव जी भगवान को। और मेरे को पांडव को हराने का वक्त दिया गया, मेरे मैं पहले वरदान दे चुका हूँ उनको मैं एक अच्छा वरदान दे चुके हूँ, उसके अलावा नहीं, अर्जुन को नहीं कर सकते आप। तो ठीक है 4 आदमी में सही। उन्होंने जब ये चक्कर यानी ऐसे बनाया था गोलदारा था चक्रियों की रचना थी ना, जब उसमें वो आगे खड़े हो जाएगा, किसी को अंदर जाने नहीं दिया उसके, वो अंदर अकेला गया, वो हमारे यहाँ था। तो बाद में फिर जयद्रथ है फिर ऐसे ही भटकता रहा, उसकी बहुत दुर्गति हुई। उसके बाद में ऐसे ही भटकता रहा, ऐसे ही पड़े रहा, ऐसे बहुत दुर्गति हुई, उसका बुरा हाल रहा उसका। बाद में जंगल भटकते रहा और रहा, मतलब सजा मिलती है उसको। नहीं इसका मतलब नहीं है कि भाई हमने किसी को धोखा देना, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस लिए खड़ा खोदना, हम अपने लिए खड़ा खोद रहे हैं। किसी से लिए बुरा सोचना नहीं, हमारा ही बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारा तो मन मैला हो गया ना। तो मेरा तो सुझाव ये है कहने का, इन शब्द का अर्थ का ये है कि भाई हम अपने आप को संभालें और डरें, भाई बुरे कर्मों से बचेंगे तभी हम बजाएं की ओर जाएंगे। नहीं तो मन हमारे लिए कुछ न कुछ कर्म करवाता ही रहेगा, आगे से आगे आगे से आगे, और हमारे चैन बनाता रहेगा। ऐसे चैन ऐसे एक बन के फिर ऐसे चैन बनाता है, उसी चैन में जंजीर में हमारे को बंद कर देता है, उठा देता है। यानी ये बड़ी खूबसूरती से जाल बनाता है, उस जाल में फिर हमें ही फंसा देता है। ये करता नहीं और कुछ काम नहीं इसका। तो इसलिए हम शास्त्र मानते हैं भाई मन को कुछ ठोकर लगते हैं, ये भक्ति में ही लग जाए, भक्ति में लग जाए तो सब आगे काम बुरे काम करने छोड़ने लगेंगे, क्यों जी? क्योंकि मन है ना कमज़ोर होता है इससे। तो इसलिए हमने भाई जैसे कैसे मालिक का नाम जपना चाहिए। भजन लगे रहेंगे तो और काम नहीं होंगे, तो भजन नहीं होगा दिया और काम करने लग जाए, सोचता रहेगा। विचार कोई आते नहीं, ख्याल मन सब पाप करता रहेगा, मन में ख्याल आते रहेंगे, पाप सोचता रहेगा। तो मन से पाप हो गए, फिर इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर अच्छा सोचेगा नहीं, अच्छा नहीं सोचेगा तो भजन कैसे करेगा।